दोस्तों हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग कोई भी लीगल नोटिस देखते हो, आप लोगों के पास आता है, आपके घर पे आता है, तो आप लोग वो इग्नोर करो या फिर फाड़ के फेंक दो। ये जो है आप लोगों को हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि लीगल नोटिस जो होता है वो डराने के लिए होता है। वो कंपनीज का जो चवन्नी छाप लोग होते हैं, वो खुद से ही वो तैयार करते हैं और आप लोगों को भेजते हैं, या फिर उनका जो है हायर किया हुआ कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो कि आप लोगों को डराने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा चीज बताने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और समझना भी है। नहीं तो दोस्तों आप लोगों को जो है 14 दिन का हिरासत में जाना पड़ सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नोटिस अभी के टाइम में आ रहा है, अगर वो आप इग्नोर करते हो तो आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है वो नोटिस, आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो रिक्वेस्ट सभी से कर रहा हूं कि वीडियोस देखने के बाद सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों लीगल नोटिस जो होता है वो क्या होता है? लीगल नोटिस जो होता है वो होता है कि आप लोगों को डराने के लिए कुछ लीगल टर्म्स चिपका देते हैं और आप लोगों को डराने के लिए आपके घर पे भेज देते हैं कि आपने जो है लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, अभी जो है आपके अगेंस्ट जो है लीगल कार्रवाई करेंगे। अब ये चीज देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो है डरते हैं। डरने के बाद बहुत सारे लोग जो है उसका पेमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से पेमेंट कर देते हैं। और जिनके पास पैसा है ही नहीं, जो क्या करते हैं, ये सब चीजें देखने के बाद डर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने सभी से यही बोला था कि आप लोगों को जो है लीगल नोटिस जो है इग्नोर ही करना है, या फिर आए तो फाड़ के फेंक देना है। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी एप्लीकेशन से आए, ठीक है, कितना भी बड़ा एप्लीकेशन हो, कुछ नहीं करता। लेकिन दोस्तों एक ऐसा नोटिस अगर आए तो आप लोगों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग इग्नोर करते हो तो आप लोगों को जो है 14 दिन से 1 महीना या फिर उससे भी ज्यादा जो है आपको अरेस्ट करेगा ही, आपको जो है पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा ही, जेल तक भी आपको हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो नोटिस जो है वो कब आता है? अगर आपने चेक दिया है किसी भी लोन एप्लीकेशन, लोन लेने के टाइम में, एप्लीकेशन तो चेक नहीं देता है, लेकिन अगर चेक बाउंस का केस होता है आपके ऊपर, मानो कि आपने कोई भी एप्लीकेशन में या फिर कहीं पर भी आपने ऐसा लोन लिया है जहां पे आपने चेक प्रोवाइड किया है। अब चेक प्रोवाइड करने के बाद आपने 3 रिपेमेंट नहीं करने के बाद वो आपका अकाउंट जो है एनपीए में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एनपीए में अगर आपका पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब पर्सनल लोन का अकाउंट होता है, तो उसमें कोई उतना दिक्कत होता नहीं है, हैरेसमेंट करेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है चेक उन लोगों को दिया है, आपने चेक उन लोगों को दिया है, तो आप लोगों के पास जो है चेक बाउंस का केस भी हो सकता है आप लोगों के साथ। तो अगर चेक बाउंस का केस भी अगर होता है तो वो किस तरीके का केस होता है वो भी आप लोगों को जानना है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आए दिन जो है आप लोगों ने चेक दिया है या फिर नहीं दिया है, आपके पास 138 निगोशिएबल एक्ट के जो है आपको नोटिस भेजा जाता है। अब वो नोटिस जो है वो कोई मतलब कोर्ट का नोटिस होता नहीं है, वो उन्हीं लोगों का जो है, कुछ लोग जो है चवन्नी छाप भेज देते हैं, उन लोगों के एजेंट, कुछ जो है उन लोगों का एडवोकेट भेजते हैं। वो सिर्फ आपको जो है वो वार्निंग देते हैं। वो कोई भी इस तरीके का चीज नहीं है कि आपको उसको जो है रिप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको रिप्लाई नहीं भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मानो कि किसी ने जो है बहुत अमाउंट लेके रखे हैं और उसने जो है चेक बाउंस कर रहे हैं लगातार, ठीक है, डिसऑनर हो रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपनी से लोन ले रहे हो और उसी कंपनी ने आपके अगेंस्ट केस कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट से कुछ इस तरीके का आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिख रहा है, इस तरीके का जो है फॉर्मेट में आप लोगों के पास 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है एक नोटिस आएगा। और उसमें क्या है कि कोर्ट का मोहर लगा होगा, स्टैंप जो बोला जाता है, स्टैंप लगा होगा। ठीक है, उसमें सारा तरीके से मतलब साफ तरीके से लिखा होगा कि क्या है आपके अगेंस्ट जो है केस किया है, कौन किया है, पूरा लिखा है इसमें डिटेल में। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ऐसे ही क्या है कि इस तरीके का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप लोगों को डराने के लिए। लेकिन मेन चीज है, कोर्ट से अगर आता है तो कोर्ट में जो है उसमें स्टैंप रहेगा। ठीक है, कोई स्टैंप का छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई अपनी तरफ से जो है स्टैंप बना के नहीं बैठा सकता। अगर बैठा भी देता है ऑनलाइन के थ्रू तो उसको पता मतलब पता ऐसे ही चल जाएगा कि वो जो है फर्जी है। तो आप लोगों के पास अगर कोई भी नोटिस आता है इस तरीके का कुछ चीजें, तो आप लोगों को क्या है कि ध्यान से देखना है कि ये जो है कोर्ट से आ रहा है या फिर जो है कुछ चवन्नी छाप लोग है वो भेज रहे हैं। अगर कोर्ट से आएगा तो ओरिजिनल पेपर आएगा, ओरिजिनल पेपर आएगा तो उसमें आप लोगों को देख के पता चल ही जाएगा कि वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। ठीक है, मतलब लिखा हुआ जो चीज होता है उसका प्रिंटिंग प्रोसेस जो होता है वो अलग तरीके का होता है, और जो स्टैंप होता है वो आप देख के ही पता कर सकते हो कि वो जो स्टैंप है वो अभी जो है लगाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में चिपका दिया गया है। प्रिंट आउट निकाल के अगर आपको भेज देगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। तो ये जो है, अगर कोर्ट से अगर कोई भी आपके पास समन आता है या फिर कोई भी नोटिस आता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, अगर इस तरीके का नोटिस आपको मिलता है तो आप मतलब जो भी आपको डेट मिलता है, फेल किए बिना ही आपको वहां पे प्रोसीडिंग करना है। और वहां पे आप लोगों को डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम्स हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकते हो आप लोग, डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, लेकिन ये चीज जो है ये अगर आप लोग इग्नोर कर देते हो ना, ये क्राइम की श्रेणी में चला जाएगा।
क्योंकि कोर्ट अगर आपको बुला रहा है, अगर आप नहीं जाते हो तो वहां पे क्या है कि कोर्ट का जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। कोर्ट में जो है जाने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, आपने वहां पे जो है डिनाई कर दिया, आप नहीं जाओगे, तो वहां पे आप लोगों को अरेस्ट भी कर सकता है, 14 दिन के लिए अंदर भी कर सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है, आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि लीगल नोटिस जो है फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है कि आपके पास ऐसा लीगल नोटिस आ गया, आपको मालूम ही नहीं, आपने फाड़ दिया, आपको आपने जो है कोर्ट में जो है डेट पड़ गया, तो आप वहां पे गया ही नहीं, तो इससे जो है बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही इसी तरह का मुसीबत ना आए, आप लोगों के साथ कुछ ना हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। हालांकि ये जो भी नोटिस भेजते हैं कोर्ट की तरफ से, जो भी नोटिस मैं आप लोगों को बताया, ये जो है बहुत रेयर टाइम पे आता है। ठीक है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे तो आप लोगों ने चेक तो दिया नहीं, ईसीएस बाउंस का होता है, लेकिन इतना बड़ा जो है इतना बड़ा केस करेगा नहीं, कोर्ट तक जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने चेक दिया है, चेक बाउंस कर रहा है, अगर आप लगातार बाउंस करते जा रहे हो, तो आपके अगेंस्ट जो है इस तरीके की कार्रवाई हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए दोस्तों। इस तरीके का अगर नोटिस आता है तो आप लोग जल्द से जल्द जो है आपका जान पहचान वाला एडवोकेट हो या फिर कोई भी एडवोकेट से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी डेट आपको प्रोसीडिंग में आपको दिया है डेट, वो आप वहां पे जाके वहां पे सॉल्व कर सकते हो मैटर को। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।